नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मूल विश्वनाथ मंदिर के प्रमाण मिल जाने के बाद उस स्थान की परिक्रमा करने जा रहे परमाराध्य परम धर्माधीश अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मिश्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज को पुलिस ने जबरन रोक दिया। शंकराचार्य महाराज सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ से ज्ञानवापी जाना चाहते थे, लेकिन पूरे मठ को ही पुलिस के जवानों ने घेर लिया था। ज्ञातव्य है कि 27 जनवरी को काशी पधारे पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज ने मूल विश्वनाथ के परिक्रमा की इच्छा प्रकट की। आज सुबह से ही प्रशासन ने भारी पुलिस कर्मियों के घेराबंदी कर और अवरोध लगाकर श्री विद्या मठ को चारों तरफ से घेर लिया। अपने संकल्प के अनुसार सोमवार को जब पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज श्री विद्यामठ ने मूल विश्वनाथ जाने के लिए तैयार हुए तो प्रशासन ने महिला पुलिस कर्मियों को आगे कर महाराज जी का रास्ता रोक दिया। पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज ने उपस्थित मीडिया बंधुओं से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि उक्त स्थल मंदिर है अथवा मस्जिद, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। अभी तक ये निर्धारित नहीं हुआ है कि उक्त स्थल हिंदुओं का है अथवा मुस्लिमों का, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें सनातन धर्मियों के धार्मिक एवं मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए हमें रोक रहा है। मीडिया प्रभारी संजय पांडे के अनुसार इस दौरान साध्वी पूर्णांबा दीदी, साध्वी शरदांबा ब्रह्मचारी, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी, परमात्मानंद, मीडिया प्रभारी संजय पांडे, डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, रवि त्रिवेदी, शैलेंद्र योगीराज, रमेश उपाध्याय, डॉक्टर एस.के. द्विवेदी, राजेंद्र तिवारी, बबलू चंद्रशेखर सेठ, देवेंद्र पांडे, गोबर गोपाल, कमलेश कुकरेती, हजारी कीर्ति शुक्ला, हजारी सौरभ शुक्ला, सतीश अग्रहरी, सुनीता श्रीवास्तव, विजय तिवारी, कमला भारद्वाज, उर्मिला शुक्ला, अनिल पांडे, सुनील शुक्ला, साकेत शुक्ला आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ये मीडिया कर्मियों समाज के पीछे हटिए, पीछे गेट टूट जाएगा, छोड़ लग जाएगी आपको। अनुमति दे, यहाँ रास्ता जो आप लोग करके खड़े हैं हट जाएं ताकि हम अपने धर्म का पालन कर सके। आप धर्म का पालन करिए, लेकिन वहाँ की परिक्रमा की अनुमति नहीं है। बस क्या है? परिक्रमा की अनुमति नहीं है आपके पास। भाई परिक्रमा आप कह रहे हैं 144 धारा है, हम वहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज? परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा? मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है, मैंने कल भी कही थी बात आपसे। ठीक है, अभी आप ये कह रहे हैं कि अनुमति लें हम, अभी आप ये हमसे कह रहे हैं कि हम अनुमति लें। ठीक है, हम अनुमति के लिए अभी कागज भेजते हैं आपके पास, आप हमको अनुमति दीजिए, लेकिन आप हमारे धर्म पालन में, हमारी परंपराओं के निर्माण में बाधा न करें कृपया। ये हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया आश्वासन दीजिए, बताइए। इस बात का आश्वासन यही कि हम आपको अनुमति के लिए पत्र भेज रहे हैं। आप भेजिए। ठीक है, ठीक है, चलो चलो साइड में जाओ। जो जिम्मेदार व्यक्ति हों वो कृपया बताएं, रास्ता क्यों रोका जा रहा है? मठ में हम लोगों को निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कृपया बताइए।
कृपया बताएं कि क्यों रोका जा रहा है। कृपया स्पष्ट रूप से ये बताएं कि हमको यहाँ पर क्यों रोका गया है। आपके पुलिस बल के द्वारा रोका जा रहा है, क्या कारण है? भाई अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। नहीं, परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। आप ही चलिए, धन्यवाद। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? अभी नहीं होती ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। हाँ जी, अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग अरे क्या है बताइए। अरे सोनारपुरा पे बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। तो कहाँ तक जाना था, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई गई है, जाने तो रोका जा सकता है। आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान प्रकट विश्वेश्वर की पूजा के लिए हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के तत्कालीन जगत गुरु जी के आदेश से जा रहे थे। हमको रोक दिया गया। 108 घंटे तक अन्न जल छोड़ करके हम बैठे रहे, जाने नहीं दिया गया। कहा गया कि न्यायालय में आप अपनी बात कहिए। हमने न्यायालय में अर्जी लगाई और कहा कि भगवान की पूजा अर्चना प्रतिदिन होनी चाहिए, इसके लिए अनुमति करिए। अभी 1.5 वर्ष का समय बीत गया। भगवान की पूजा अर्चना नित्य भोग के संबंध में जो अर्जी है, माने किसी के भोजन की, उसको भूखा रखा जा रहा है, तो 1.5 साल का समय बीत गया, उस अर्जी पर विचार ही नहीं किया जा रहा है और तारीख पर तारीख दी जा रही है। क्या ऐसे मैटर पर इतने दिनों की तारीख दी जा सकती है? और अगर न्यायालय इस तरह से जो ज़रूरी मामला है कि तत्काल इस पर निर्णय किया जाए कि भगवान का भोग लगे न लगे, हमको व्यवस्था बना दी जाए। हमने ये कहा है कि प्रकट विश्वेश्वर की प्रतिदिन की पूजा, उनका अभिषेक, उनका हमारा अधिकार है कि उनको हम अर्पित करें, उसके लिए कोई व्यवस्था बना दीजिए। वो बनाई नहीं जा रही है। तो हमने सोचा कि जब तक ये नहीं बनता है, काशी चल करके, और अब तो ASI की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सारे दूसरे प्रमाण भी ताज़े कर दिए गए हैं। यद्यपि पहले से ही वहाँ तो पुकार करके कहने वाले प्रमाण उपलब्ध हैं, लेकिन ASI की रिपोर्ट से और भी उसको मजबूती मिली है। तो हमने सोचा कि जब तक हमारे भगवान को पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उनको भोग राग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक उनके यहाँ पर विराजमान हैं, चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके हम दूर से ही उनको देख करके प्रणाम कर लें। तो उसके लिए हमने यहाँ काशी आकर के यहाँ के प्रशासन को सूचित किया। आज सोमवार के दिन 3 बजे यहाँ से निकल करके 3:30 बजे परिक्रमा करने का हमने कार्यक्रम सूचित किया। 3 बज गया है, अब हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, जैसा होगा। गुरुजी, पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से लगाई गई है, आपको निकलने न देने की भी बात सामने आ रही है। देखिए, हमसे कल अधिकारीगण आए थे, उन्होंने कहा कि आप अभी ये मत करिए। हमने कहा कि कारण बता दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ 144 धारा लगी हुई है, इसीलिए। तो हमने कहा देखिए, 144 धारा आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी जानकारी में आ गई। वहाँ पर हज़ारों लोग वैसे भी हर समय दर्शनार्थी घूमते रहते हैं, और मुस्लिम नमाज़ पढ़ने के लिए भी बहुत सारी संख्या में वहाँ पर हर समय आते रहते हैं। उनके लिए 144 धारा नहीं है,
और हमारी परिक्रमा के लिए 144 धारा है। अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो हम 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने पर जो 144 धारा लगती है, हम 2 लोग जाएंगे मिनिमम, क्योंकि हमारी मर्यादा है कम से कम एक व्यक्ति कम से कम हमारे साथ रहता है, हम कभी अकेले नहीं हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अपनी जो मिनिमम मर्यादा है हमारी कि एक व्यक्ति हमारे साथ रहे, हम एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी को साथ में लेकर के परिक्रमा कर लेंगे 2 लोग, तो 2 लोग में तो 144 धारा नहीं लगेगी। तो इस पर वो कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने कहा हम अपने बड़े अफसरों से बात करके फिर आपको सूचित करेंगे। 24 घंटे का समय उसके बाद से अभी तक बीत गया है। उनकी तरफ से हमसे सीधे तो कोई बात नहीं की गई है। अब कोई बात अगर होगी तो जब हम निकलना चाहेंगे तो कहेंगे। भाई कोर्ट में मामला ये है कि वहाँ आप पूजा के लिए नहीं जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, यही ना मामला है। जो चहार दीवारी बनी हुई है, उस चहार दीवारी के बाद बाहर घूमने पर हमको कोई रोक लगी हुई है। कौन सा कोर्ट का आदेश है कि चहार दीवारी के बाहर कोई घूम नहीं सकता है? बताइए, काहे का कोर्ट का आदेश? कोर्ट अगर हम अंदर जा रहे हों, परिसर के अंदर किसी चीज़ को छू रहे हों, किसी चीज़ को हटा रहे हों, किसी चीज़ को क्षति पहुंचा रहे हों, आप उससे रोकिए। हम तो अंदर जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, अंदर के बारे में कोई वहाँ पर प्रतिक्रिया हमारे द्वारा नहीं की जाएगी। जो चहार दीवारी लगी है मुलायम सिंह की सरकार में, उस चहार दीवारी के बाहर हम एक परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके प्रणाम करके अपना चले जाएंगे। और ये हम नया नहीं कर रहे हैं, ये जब से वहाँ पर बल का प्रयोग किया गया है, जब से वहाँ से हमारे पुजारियों को हटाने की कोशिश की गई है, तब से निरंतर हमारी परिक्रमा करती चली आ रही है। उसी परिक्रमा को हम करेंगे, हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। मुकदमे में ये बात प्रमाणित है। आप लोग कहेंगे हम सारा साक्ष्य आपको दिखा देंगे। महाराज जी, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो मूर्तियों द्वारा फेंकी गई है, मूर्तियों का कोई औचित्य नहीं है, वो मूर्तियों से ये साबित नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कहेंगे। कोर्ट में उनको भी कहने का मौका है, हमको भी कहने का मौका है। अखबार में कहने से ना तो वो मूर्ति उनकी जैसी हो जाएगी, ना तो हमारे जैसी हो जाएगी। ASI की रिपोर्ट आई है, विशेषज्ञों ने जांच की है, जांच करके फ़ोटो किए हैं, उसका विवरण अंकित किया है, और वो रिपोर्ट जो 1000 पन्ने के लगभग की है वो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो न्यायालय में उसका निर्णय होगा। उसमें अगर किराएदारों की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, अगर वो हमारी परंपरा की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? हम तो जो अभी प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हमारा वो जो भगवान का मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा चहार दीवारी के बाहर से हम परंपरा से करते चले आए हैं। उसी परंपरा को करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बार हम नहीं, शंकराचार्य के रूप में तो पहली बार होगा, लेकिन इसके पहले जाने कितनी बार हम वहाँ जा चुके हैं और परिक्रमा कर चुके हैं। हम जब वहाँ जाते थे हम परिक्रमा करते रहे हैं, आज से नहीं, 40 वर्ष पहले से ही हम वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं। जब वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, जब बैरिकेटिंग नहीं लगी थी, जब पीछे के मैदान में लोग बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, वहाँ पर बैठ करके हम लोग पाठ भी किया करते थे। तो हम तो जाने कितनी बार परिक्रमा कर चुके हैं। हमारे यहाँ आने वाले जाने कितने लोग वहाँ पर परिक्रमा करते रहे हैं। और मुकदमों में, साक्ष्य में ये बात वहाँ पर उल्लिखित है कि वहाँ पर निरंतर सनातन धर्मी परिक्रमा करते रहे हैं, उस स्थान को अपना पूजनीय मानते रहे हैं। और शास्त्रों में, और शास्त्रों के साथ साथ अभी जो राम जन्मभूमि का फैसला आया है, उस फैसले में स्पष्ट रूप से इस बात का निरूपण किया गया है कि अगर कहीं पर स्थापित कोई भगवान का विग्रह वहाँ से हटा भी दिया जाता है या उसको तोड़फोड़ कर दी जाती है, उसमें क्षति पहुँचा दी जाती है, तब भी वहाँ देवत्व विद्यमान रहता है और पूजा करने वाले को पूजा का फल प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से न्यायालय की दृष्टि से जो चीज़ स्वीकृत है, शास्त्र की दृष्टि से जो चीज़ स्वीकृत है, प्रशासन को कोई बाधा दिए बिना, लॉ एंड ऑर्डर को बाधित किए बिना हम अपनी आस्था की अगर पूर्ति करना चाहते हैं तो उसमें किस कारण से रोक लगाई जा रही है वो कारण हमको बताया जाए। ज्ञानवापी की परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे तो किस प्रकार आप लोगों ने क्या रोका और क्या हवाला दिया? क्योंकि ये है अभी माननीय न्यायालय है और इनके द्वारा किसी प्रकार की वहाँ पे अनुमति भी नहीं दी गई थी। तो अनुमति ना होने के कारण जो है इनको यह बताया गया कि आपके द्वारा किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है और 144 भी लागू है, जिससे क्रम में यहाँ पे जो है वहाँ जाने से रोका गया। अनुमति देने की बात वो कर रहे थे, क्या उनको अनुमति दिया जाएगा? अब वो अगर जो है नियम संगत होगा तो देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है, वो कैसा एप्लीकेशन जो है हमको देते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।